जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करते हैं ना न्यूमरोलॉजी के ऊपर। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी। वाकई में एक अच्छी प्रेडिक्शंस देने वाला पार्ट है। न्यूमरोलॉजी क्या वाकई में ही अच्छी प्रेडिक्शंस देता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर तो नंबर्स हैं और नंबर्स आप प्लैनेट्स के साथ जोड़ रहे हो। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। 17 मीन्स 8। अब 8 उनका है और जिस दिन वो पैदा हुए उसमें हजारों बच्चे और पैदा हुए होंगे। सारे के सारे तो प्रधानमंत्री नहीं बने। न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोला है उन्होंने कि मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री बने और वो किस कंडीशंस में थे और कैसे वो प्रधानमंत्री बने। पर वहाँ पे जितने बच्चे पैदा हुए वो तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरा, मेरा मोबाइल नंबर है 8837543893। इसके अंदर 8 बहुत बारी आया है, 7 भी आया है, 4 भी आया है, 9815462639 जिस पे आप बुकिंग करते हो अपॉइंटमेंट्स। इसके अंदर भी 8 है, 4 है। तो मेरे को फ्लरिश्ड होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेहनत जरूर लगती है, वो तो आप भी करते हो मेहनत। पर 8 नंबर ऐसा नहीं है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर दो। हर्डल्स जरूर आएंगी। न्यूमरोलॉजी इज फेक और इट इज रियल। टैरो कार्ड इज फेक और इट इज रियल। ये दोनों, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें एग्जैक्ट आपकी प्रेडिक्शंस आती हैं और कई बारी उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। लाल किताब की ये सारी एस्ट्रोलॉजी में है क्या रहस्य। और कई लोगों को तो ये विश्वास भी नहीं होता, मैं तो नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी। अरे अगर जो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हो, दुनिया का हर इंसान प्रेडिक्शंस पे चल रहा है कि ये दुनिया कब खत्म होगी, लड़ाई कब होगा, वॉर कब होगा, वो सारी चीजें ठीक निकलती हैं। आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है वो तक हम बता देते हैं, आपके बिना बताए वो हम बता देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कैलकुलेशन करवानी है ऐसे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए जो नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ वैदिक लाल किताब न्यूमरोलॉजी भी हेल्प करती है ट्रेट्स बताने में कि न्यूमरोलॉजी आपको, जैसे 8 नंबर है तो 8 नंबर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं आपको, बहुत ज्यादा डिलेज करवाएगा, पेशेंस रखवाएगा। आपके चीजें आएंगी और आकर के चली जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और हमारा ये लाइव सेशंस देख लो आप, उसके अंदर मैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से ही स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद वैदिक चार्ट देखता हूँ, फिर मैं नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फिर लाल किताब। सारी चीजों को देखने के बाद मैं एक ऐसी प्रेडिक्शंस देता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। वही सारे क्वेश्चंस मैं निकाल दूंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से। और टैरो कार्ड जो उनसा है, इट इज अ इंस्टेंट फीलिंग। कुछ नहीं है। टैरो कार्ड वाले भी हमारे पास आते हैं कि सर मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरा इनकम जनरेट नहीं हो रहा, क्या करूं। मैंने तो उनको बोला है कई बार कि आप तो टैरो कार्ड करते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा। भाई इट इज अ रीडिंग ऑफ प्लैनेट्स। व्हेन यू टेक व्हेन यू टेक बर्थ, द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, दैट इज कॉल्ड लगन चार्ट, जो कि ट्रांजिट में होते हैं जिस टाइम पे। यू ऑल नो कि प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग। तो जहां जहां वो हैं वो लगन चार्ट बन जाता है आपका। और फिर हम लोग बाद में ट्रांजिट को भी देखते हैं। ट्रांजिट तो हर रोज होता है। मून इज द फास्टेस्ट प्लेनेट टू मूव। 2.5 दिन में वो मूव कर जाता है दूसरे हाउस में। तो ये जो सी चीजें है ना, द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, दैट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव प्रिडिक्टिव मेथड, खास करके नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहां हम प्लैनेट कितना पॉजिटिव है, करियर के लिए अलग है, मैरिज के लिए अलग है, सेटलमेंट ऑफ अब्रॉड के लिए अलग है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर को आपको हमेशा अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। पैसों के लिए मत आप छोड़ दिया करो एस्ट्रोलॉजर को। पहले आप उसके लाइव सेशंस देखो, वीडियोस देखो, कितनी नॉलेज है। ये मत देखो सब्सक्राइबर कितने हैं उसके। आप देखो कि जिसके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप कुंडली लेकर के जाओगे, बात नहीं करनी आएगी। उनको ये नहीं पता कि दशा पीरियड नेक्स्ट कौन सी आ रही है आपकी। और कई लोग ऐसे हैं जिनके 15,000 हैं, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, पर मास्टर हैं वो एस्ट्रोलॉजी के। आप लोग गलत काम कर रहे हो ये सारी चीजें करके ना। अपने मतलब बात वही आ जाती है कि जिसको करवाना है वो आ जाते हैं। 3 दिन की वेटिंग है हमारे पास, 3 दिन की वेटिंग है अपॉइंटमेंट की, वो लोग भी आ रहे हैं हमारे पास। पर जो लोग नहीं आना चाहते, इसका मतलब उसकी कुंडली उसका फेवर नहीं कर रही, उसको पॉजिटिव होने नहीं दे रही वो, तभी वो ऐसी बातें करते हैं।
बड़े रेयर चांसेस होते हैं जो ऐसी बातें होती हैं। पर आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, टैरोट कार्ड के ऊपर है, तो वो दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है, हम किसी को गलत कहने से, वो भी एक नॉलेज है। हम लोग तो सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद प्रेडिक्शंस देते हैं। पर अपना नाम चेंज कर लो, आप अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरे मोबाइल नंबर वही हैं कई सालों से, पर मैंने अपने भाग्य को चेंज किया है। ये ट्रीटमेंट करके, स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहन के, पूजा करके, लोगों की सेवा करके, पत्नी के साथ अच्छा करके व्यवहार, और अपने सारे प्लैनेट्स मजबूत करें हैं। रियलिटी पे मैं चलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। लाइव सेशंस पे लोगों की हेल्प करता हूँ, यही कर्म है मेरे, जिसकी वजह से आज मैं इतना फ्लरिश्ड हूँ। तो यही आप करो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चुनाव ढंग से करो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।